Yeah, hello everyone, and good evening, and welcome to the show, The Cat Show. And today is the episode number 8, and we shall be doing good number of questions, very good level questions. और आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज के क्वेश्चन जो हैं वो सुपर स्पेशल होने वाले हैं आपके लिए। देखते हैं कितने लोग कितना दमखम दिखाते हैं आज के क्वेश्चंस में। सो गाइज आज का जो टाइटल रखा है वो रखा है प्यार, क्योंकि अगर आप क्वांट से प्यार नहीं करते तो क्वांट आपको धोखा दे सकता है, राइट। और जिसको आप प्यार करते हैं तो उसको एज सच ही एक्सेप्ट करते हैं, उसको बदल के प्यार करे तो प्यार नहीं सौदा करे, कहते हैं ना ऐसा। तो जैसा भी क्वांट आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, इजी आएगा, जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा उसको एज सच एक्सेप्ट करना है, ज़्यादा उसमें इफ बट नहीं करना, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कैसे आने वाला है, राइट। बट ओवर द ईयर्स people who do even one third number of questions, they also get a very good percentile, right। चलो जी, सो शुरू करते हैं, राइट। लेट अस स्टार्ट द शो। ये भाई लोग हमारी स्ट्रीट डॉग्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब उनको पता लगता है कि कैट शो शुरू हो रहा है, क्योंकि दे आर एंग्री कि भाई एक डॉग शो भी किया जाए। एनी सो या सो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट बुक में भी लिखिएगा, और क्वेश्चन के साथ में टाइमर जरूर लिखिए। और अगर आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करने का है, एक्स मार्क कर देना, वहां पे क्या कर देना है, एक्स मार्क कर देना है। शुरू करते हैं आज का शो, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद? आई होप यू आर एंजॉइंग द क्वेश्चन। समझो ये क्वेश्चन क्या है। 10 लीटर मिक्सचर एंड एलिगेशन का बवाल है ये क्वेश्चन, हाँ, भोकाल है। सो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 7 रुपीज पर लीटर, फ्रीली अवेलेबल वाटर बना के 16.66 का मिक्सचर हो गया हमारा। सो 10 लीटर है, 16.66 बनाना है तो 20% ऐड करना होगा। सो विल ऐड 2 लीटर, नाउ इट विल बी 12 लीटर्स, right? Now he wants to add to make it 2:1. So already we have 5:1. We want to make it 2:1, right? So this is your milk, this is your water, this is your milk, this is your water. So we want to do the replacement, right? So what we will do is we will try to balance the milk part. So if it is 5, it is 2, it will become 10 and 2, and it will become your 10 and 5. So you are adding 3 liters on 12 liters, right? You are replacing 3 out of 15. 3 out of 15. So that is the percentage of replacement you are doing.
3 by 15 means 1/5 replacement is done. So here you will do 2.4 replacement. Now you sell 2.4 at double the price into 14, and this at same price. This sold the new mixture at price of milk and replaced amount. So this was 12 liters, 12 into 7, 84 rupees. And this was 28 rupees plus 28 rupees plus your 5.6 rupees. So this total becomes your 7.6, and this is 107.6. Your cost price was 70, so your 47.6 is your what we call it as profit. Divided by 70, it gives you 68% profit percentage. Did you understand that? ठीक है. नीरज तनेजा जी पूछ रहे हैं सर 16.66% से 2% कैसे आया. देखो भाई 16.66% से 2% कैसे आएगा वो भी बता देते हैं आपको. क्योंकि अगर आपका अभी मिक्सचर 1/6 है, 1/6 आपका वाटर है, 1/5/6 आपका मिल्क है, तो ओरिजिनली ये 5:1 में मिक्स किया गया होगा ना. तो ये 10 था और ये मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपका 12 होके 2 ऐड करना होगा हमें. क्लियर हो गया बेटा जी? यस नो? ठीक है. अब आप देखिए कि अगर हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करना है कि बिना किए हो जाए. क्या किए हो जाए? बिना किए हो जाए. तो कैसे करेंगे? एनीबडी, एनी आइडिया, एनी गेसेस? सोचिएगा. लेवल 3 पे कराऊंगा कि इस क्वेश्चन को सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं. ठीक है. अभी के लिए इतना ही, क्योंकि नहीं तो फिर लंबा चला जाएगा. पर इसको भी हम शॉर्टकट से कर सकते हैं. थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा. अभी के लिए इतना ही. 68% इज द प्रॉफिट परसेंटेज. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 सेकंड का टाइम है. जिन्होंने ये क्वेश्चन सही जवाब दिया बहुत ही फास्ट एंड फास्ट. टीएसटी बहुत तंग करता है. हाँ, ये क्वेश्चन उतना मुश्किल है नहीं जितना ये दिख रहा है. हाँ, चलो देखिए. ये कह रहा है कि भाई एट स्पीड ऑफ रंगूपति, चलो जो भी है, रघुपति है, रंगूपति है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. तो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं. राघव 36 पे जा रहे हैं. तो रघु इज गोइंग ऑन स्पीड ऑफ 60, राघव इज गोइंग ऑन स्पीड ऑफ 36. राजा राम कैन गो ए टू बी. तीसरा बंदा आ गया राजा राम इन 2 hours. ओके. द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is equal to the distance between A and C, right? Raghav takes the same time traveling from B to A as from B to C.
at his regular speed which is twice that of राजा राम। तो मतलब अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम हो गए फिर तो ठीक है। तो ये कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स ले रहा है और ये ट्वाइस है। ठीक है, सो कौन ले रहा है भाई, ही टेक्स, कंफ्यूज किया, राघव टेक्स ट्वाइस द टाइम, राघव टेक्स ट्वाइस द टाइम, टेक्स द सेम टाइम विच इज इक्वल टू ट्वाइस द एट द रेगुलर स्पीड विच इज, तो राजा राम की स्पीड 18 आ गई। अगर राजा राम की स्पीड 18 आ गई तो ये डिस्टेंस 36 36 36 आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि 3 लोग हैं जिनकी स्पीड 36 16 36 और 18 है और एक ट्रायंगल है जिसका डिस्टेंस 36 36 36 है। रघुपति एंड राजा राम, पहला वाला और लास्ट वाला, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बी और सी कहीं भी मिले क्योंकि सेम ही है डिस्टेंस। हाउ फार फ्रॉम बरेली, ये वाला डिस्टेंस कौन आएगा, रिस्पेक्टिवली ये चला 60 की स्पीड से, तो 60/60 प्लस 18 इंटू 16 plus 18 into 36. So that should be the answer. 16/78 into 36. ये कट हो गया हमारा 4 पे, 4 पे नहीं जाएगा, 2 पे ही जाएगा। सो ये आ गया 18, ये आ गया हमारा 39 या तो 6 पे गया 13 और 6, 360/13 किलोमीटर्स पे। ठीक है, वैसे भी ये कर सकते हो यार, देखो इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 18, तो स्पीड इज इन रेशियो 10:3, तो डिस्टेंस विल आल्सो बी इन दिस रेशियो, सो इट विल बी 10/13 of 360, that is the answer, right, of 36, right, so that this many kilometers from Bareilly they will meet each other। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत गंदा नहीं था, कुछ नहीं था, बस इस क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है सिर्फ ये करने के लिए, ताकि उसमें लेयरिंग कर दिया, लेयरिंग करने के बाद ये क्वेश्चन आपको करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हाँ, हाउ मेनी गॉट इट राइट। हाँ, ये इसीलिए कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। ठीक है, रीड करने में ही टाइम जाएगा, 24 मिनट में कर पाए सोनरस करण, नहीं टाइम नहीं निकालना है, सोनरस करण कब मिलेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, दिस कैन बी ए क्वेश्चन, व्हेन विल दे मीट ईच अदर, तो ये आ जाएगा भाई, व्हेन दे विल मीट ईच अदर, टाइम निकल आएगा एक एक का। ठीक है, जैसे राजा राम का टाइम आ गया, निकाल लो, राजा राम का टाइम क्या आ गया, 36 मिनट आ जाएगा और उसके 120 मिनट आ जाएंगे, तो 36 इंटू 120 डिवाइड बाय 156। ठीक है, तो ये 13 आ गया और तो इतने ही मिनट लगेंगे, 360/13 मिनट्स के बाद मिलेंगे वो। लो, ये भी वही आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक हो गया, इसने तो पूछा है कितनी दूर मिलेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ये है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड 60 है ना, तो ये सेम ही हो जाता होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मजेदार क्वेश्चन है, डिपेंड करता है आपका कैट लेवल कैसा है। सो इफ यू आर गुड लेवल यू शुड अटेम्प्ट दैट, और अगर आपको लगता है कि भाई बैंड बज रही है तो नहीं करनी चाहिए।
सो 80 आर्टिकल्स हैं, राइट। सो 40 मिनट्स हैं, 40 रुपीज है हमारे पास, तो 3200 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है प्रॉफिट को। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा प्रॉफिट का, ठीक है। देखो कुछ आर्टिकल, एन आर्टिकल मैं कितने पे बेच रहा हूं, N% प्रॉफिट पे, और 40 - N आर्टिकल कितने पे बेच रहे हैं हम, 100 - N% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 40 रुपीज की आइटम इंटू N/100, ठीक हो गया। ये मेरा हो गया, क्या हो गया भाई, ये बोलो, ये हमारा प्रॉफिट हो गया किसका, जो हम आर्टिकल एन प्रॉफिट पे बेचेंगे, ठीक हो गया। इसमें हमने प्लस कर दिया ये जो बाकी बचे आर्टिकल हो गए जो 100 - N प्रॉफिट पे बेचने हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर कुछ आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, बाकी 80 पे बेचने पड़ेंगे, ठीक हो गया भाई। 20 आर्टिकल 20 पे बेचेंगे, बाकी जो आपके 60 बच जाएंगे, तो ये 80 - N आएगा, सॉरी 80 - N, तो जो बाकी 60 बच गए वो 80% प्रॉफिट पे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इधर से माइनस करोगे तो उधर से माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपको निकालना है कि भाई कितना मिनिमम प्रॉफिट है, तो 40 × N और ये हो जाएगा 8000, नहीं, × 40/100 भी करना पड़ेगा अपने को, × 40/100, 40/100 तो बाहर ही ले लेते हैं, 40/100 बाहर ले लें, चलो 40/100 तो बाहर ही ले लेते हैं। इधर क्या बच गया हमारा, N² बच गया, 40/100 मैंने बाहर ले लिया, कोई बात नहीं, प्लस, और 80, 80 - N, 80 नहीं 8000 आएगा, 8000 - N, नहीं बेटा माइनस, एक मिनट यार, क्या कर रहे हैं हम, गड़बड़, एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ये हो जाएगा 8000 - 100N -80N प्लस N², ठीक है। तो ये आ जाएगा 2N² -180N प्लस 8000, ठीक है। तो ये 40/100, 40/100 को खत्म कर दो क्योंकि हमें इसका मिनिमम वैल्यू लेना, डजेंट मैटर, 2 को भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, N² -90N प्लस 44,000, ठीक है जी। अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू आती होती है जो मेरा बी का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी होता है जो, उसके हाफ पे, इसका हाफ होगा 45, तो n इज इक्वल टू 45 पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 45 पे आंसर आ जाएगा, इसमें पुट कर दो n45 क्या आ गया, n45 पुट करके क्या आ रहा है हमारा, देख लो, 40/100 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 45 का स्क्वायर 2025 प्लस 4000 माइनस 4050, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 604050 में से -50 कर दिए 191975 आई थिंक सो, इंटू 80/100, तो 1975 इंटू 4/5, सो ये 5 पे कट गया, ये हट गया 3,395 इंटू 4 से किया 1580 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। गंदा क्वेश्चन था थोड़ा सा, जल्दी जल्दी नहीं आने वाला, ठीक है। 15,1580 इज द आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में छुट्टू सा लग रहा है, बंदे को लगता है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये आपका मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन है अलजबरा के अंदर, ठीक हो गया बेटा जी, ओके। जिनका ये हुआ बढ़िया किया, खुद से किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया अब देख लीजिए हमने कैसे किया है, ठीक हो गया। 1580 इज द आंसर, ठीक है। हाँ वही, ये पता होना चाहिए आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉग का क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन दे दिया हमने, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे, कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम नहीं लगे। एक लाइन का क्वेश्चन है बस। चलो भाई, थोड़ा सा टाइम रह गया। सबसे ज्यादा गलत दिया जाने वाला जवाब है, क्या आएगा? x-3। क्या आ जाएगा बेटा जी? x-3 विल बी इक्वल टू x-7 का स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर कर दो, यहां स्क्वायर कर दो। ठीक हो गया? तो क्या हो गया ये? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है, और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कितने आएंगे? माइनस बी प्लस 15 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 225 माइनस 208 अपॉन 2a। 2a इज 2। तो 15 प्लस क्या आ गया भाई? 225 में से 208 गए, अंडर रूट 17 अपॉन 2। ठीक हो गया? बोलो। माइनस बी अपॉन 2a यही होता है ना? तो अंडर रूट 17 अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। बोलो। ठीक है, तो जो प्लस वाला है वो तो एग्जिस्ट करेगा। जब ये माइनस वाला हो जाएगा, प्लस वाले में कितनी होगी वैल्यू? 15 प्लस 4 19/2, 9 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है। बट अगर हमारी वैल्यू 15 माइनस माइनस 4/2 आ गई, ये आ गया आपका 5.5, तो ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव में लॉग डिफाइन नहीं होता है। तो देयर विल बी ओनली वन आंसर। ठीक हो गया? ये ट्रिक है, यहां पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक हो गया भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी।
ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सो यू कैन से व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी? सो आपको दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स किस रेशो में? 2:3, 5:6 एंड 8:5। इन दोनों को मिक्स करके बनाना है 7:9। सो दैट विल कम इन द रेशो ऑफ 5:11। क्योंकि सीधा सीधा ही पता चल रहा है ये 7 बन रहा है, ये 9 बन रहा है। सो दे शुड बी 5 यूनिट्स, दे शुड बी 11 यूनिट्स। वेरी इजी। नाउ यू हैव टू सी दीज टू शुड बी मिक्स टू मेक 3:2। ये हमें थोड़ा लंबे तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली नहीं बन रहा है, राइट? यू कैन ट्राई हिट एंड ट्रायल कि आपका 3:2 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक दिस एज this is 1 more than this is 2 more than this. So if it is 11 we have to go, so better है कि आप इसको प्रॉपर वे से कर लीजिए। 5/11 and 8/13 should give you 3/5, right? should give you 3/5। यही है रेशोज। 5:6 है और 8:5 है और आपको दे रहा है 5/3/5। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको विल ट्राई टू ऐड दिस। तो इसको करने के लिए 143 × 5 745 से नहीं 715 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 × 13, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 11 × 13, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 11 × 5. So it comes out 25 × 13, 275. 25 × 13 is 325. Or 8 × 5 into this 440 and 3 × 11 × 13. So 33 × 13, which is 99 plus 330, 429. So this comes out 11 and this comes out 11 4 104। कुछ गड़बड़ हो गई है। We have made some mistake in multiplication. ये तो सब सही है, फिर गड़बड़ कहाँ आ रही है? दिस इज 11, दिस इज 104। चलो कर लेते हैं, ये 11 आ गया, ये 104 आ गया, टोटल आ गया हमारा 120। या सो 120 शुड बी द टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक हो गया? तो मिनिमम 120 चाहिए आपको। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट है क्या? चलो शॉर्टकट बना देते हैं, को ट्राई करता हूं मैं। आई एम नॉट श्योर बट आई कैन ट्राई इट आउट। सो दिस इज 2, दिस इज 5। इसको आप इक्वेट कर लीजिए, इसको इक्वेट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 15 and 8, 15 and 10, and this becomes 16 and 10। ठीक है, सो ये 15 और 10 है, यहाँ पे 16 और 10 है। सो हेयर इट इज 5:6। सो यू नीड टू ऐड टू दिस टू मेक, नहीं छोड़ दीजिए लंबा हो जाएगा यार, यही बेटर है, यही बेटर है। 120 इज द मिनिमम नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 120x। कितना भी कर लो, 120x कर लो, 122 कर लो, 123, मतलब 240 कर लीजिए, 360 कर लीजिए, इट कैन बी एनीथिंग देन। ठीक हो गया? गुड। चलो जी, वन मोर क्वेश्चन गाइस एंड इट्स ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व इट।
Let's see who can do this question. Okay, time up, time up, time up, time up. तो ये टिपिकल क्वेश्चन है यार। मान लो स्पीड एस है, टाइम टी लग रहा है। अगर एस प्लस एट हो जाता है तो टाइम टी माइनस थ्री हो जाता है। अगर स्पीड एस माइनस फोर हो जाती है तो टी प्लस एट हो जाता है। सो ये सारे इक्वल होंगे आपस में, राइट? कैसे? एस एस प्लस एट इंटू टी प्लस माइनस थ्री शुड बी इक्वल टू एस टी, और एस माइनस फोर इंटू एस माइनस एट, सॉरी टी माइनस एट शुड बी इक्वल टू एस टी। तो ये आ गया आपका एट टी माइनस थ्री एस इज इक्वल टू 24, और ये आ गया एट एस माइनस फोर टी इज इक्वल टू 32। किसका पूछा है? टाइम पूछा है या क्या पूछा है? हाउ डज हाउ लॉन्ग डज द बस टेक, टी पूछा है तो एस को इक्वेट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री। सो 64 टी माइनस 12 टी is equal to 196 plus 96. So this becomes 282, 292 in fact, divided by 52. So T is equal to 292 divided by 52. कट करो अगर होता है तो ये 73 divided by 13, approximately 5.5 hours. ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है। 192 आ रहा है, हाँ 192 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो 288 से आपका 72 आ जाएगा भैया। चलो, ठीक हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फंक्शन में खेला खेली करते हैं।
टाइम अप, किसी का भी आंसर नहीं आया हुआ है। व्हाट हैपेंड, किसी का भी आंसर नहीं आया भाई। हम्म आई थिंक ये जे होगा। ये टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं, दिस शुड बी जे। यूज दिस एज जे। टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, दिस इज ए जे एक्स। यूज दिस एज जे एक्स। सॉरी फॉर टाइपिंग। दोबारा ले लो टाइमर। ये जे एक्स है, इसको जो यूज कर लो जे एक्स को। एफ जी एच जे के। ये भी जे होगा। दिस शुड ऑल्सो बी जे। ये टाइपिंग एरर हुआ है बेटा। दिस शुड बी जे। ये दो टाइपिंग एरर है इसमें। अब सॉल्व करो। ट्राई नाउ। ट्राई करो भाई, हौसला मत छोड़ो यार। अब देखेंगे, बहुत छोटी सी चीज निकलेगी, देखने में बड़ा गंदा लग रहा है। चलो कराता हूं। देखो, इन दोनों को ले लो एक साथ में। क्या आ रहा है इन दोनों को एक साथ में लेने से? राइट। एफ एक्स प्लस एच एक्स, एफ एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू वन। तो एच एक्स यहां पे पुट करोगे तो एफ एक्स आपका वन आ जाएगा। आ गया एफ एक्स वन। नहीं, माइनस वन, जीरो आ जाएगा, सॉरी। एफ एक्स जीरो आ जाएगा। अगर एफ एक्स जीरो आ गया तो एच एक्स वन आ गया आपका। बोलो भाई, आया या नहीं आया? एफ एक्स जीरो आ गया, एच एक्स वन आ गया। ठीक है, इन दो से, इन दो से। राइट। जे और जी का रिलेशन दिया हुआ है, के और जे का रिलेशन दिया है, जी और के का रिलेशन दिया है। तो इन तीनों को इकट्ठा यूज करेंगे, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दीज थ्री ऑल्सो। ठीक है, देखो कैसे आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ गया? के एक्स। ये दोनों को ऐड किया मैंने। के एक्स प्लस, एक्स को तो बेवकूफ बनाना है, के प्लस जे इज इक्वल टू जी प्लस जे प्लस टू। तो ये कट कैंसिल हो गया। के इज इक्वल टू जी प्लस टू। तो के की जगह पे जी प्लस टू लिख दो इसको, तो माइनस जी माइनस टू। तो जी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ गया। जी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। गॉट इट? अगर g माइनस वन बाई टू आ गया तो k आ गया आपका, k आ गया थ्री बाई टू। के अगर थ्री बाई टू है तो k थ्री बाई टू है, j वन बाई टू आ गया। j वन बाई टू आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कहाँ गया? हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, उसका के एक्स
और ये सारे का, ये ब्रैकेट में लोचा लग रहा है भाई। ये बंद वाला, ये वाला ब्रैकेट आएगा। ये इसका हो गया, ये ब्रैकेट इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। तो ऊपर जे है, जे के अंदर कुछ भी हो डजेंट मैटर, तो 1/2 आ गया। ये इसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया। नीचे एच, एच का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, प्लस एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू है 0। ठीक है, तो 1/2 आ गया आंसर। ऊपर वाला अलग अलग है ना, ऊपर वाले में ब्रैकेट का थोड़ा लोचा दिया हुआ है, अदरवाइज तो हो जाता। देखो इसको मैं क्लियर करता हूं। अगर यहाँ पे एक और ब्रैकेट दिया होता ना यहाँ पे, तो कहानी और होती। ये नहीं दिया होता, तो अब ये नहीं देके यहाँ दिया है, इसका मतलब है ये ऊपर अलग कैलकुलेट होगा, ये अलग, नहीं तो जे बटा एच सीधा कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई। ये टिपिकल कैट वाला क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ टाइम्स। टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। लास्ट 15 सेकेंड्स। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखो भाई, लास्ट वाले दिन एक बंदा था, उसके पहले दो थे, तीन थे, फर्स्ट डे एन लोग थे। अगर कोई भी बंदा विड्रॉ ना करे तो एन लोग एन डेज काम करेंगे, और अगर ये ऐसे करेंगे तो एन इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये इसका 55% है। बस ये निकल आया, इसको सॉल्व कर देंगे। सो एन एन कैंसिल हो गया, और एन अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू 100/110 इज इक्वल टू 10/11, एन इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी आना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर तो। बस एक बात पता हो आपको तो बाकी सब पता चल जाएगा।
बेटा जी सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कुम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ओसीसी, ये तो हमेशा लाइन में ही होते हैं। ये कल भी क्वेश्चन किया था हमने, 2:1 में होते हैं। ठीक है, तो पर इन सेंटर कब लाइन में आता है? जब ट्रायंगल मेरी क्या हो जाती है, आइसोस्केलेस हो जाती है। अब आइसोस्केलेस हो गई, यो मेरा 8 हो गया, यो आपका जो भी है सब कुछ आ गया, इसी पे सारा कुछ है। ठीक है, एरिया आपको 24 दिया हुआ है। तो बेटा जी ये वाली आइटम भी कितनी हो गई, 1/2 इंटू 8 इंटू x इज इक्वल टू 24। तो x 6 आ गया, ये 4 आ गया, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 36 और 52, रूट 52 तो आंसर आ गया आपका 8 + 2 रूट 52 या 8 + 4 रूट 13। ये पेरीमीटर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, फिर कहते हैं कैट नहीं क्रैक होता है जी। था ही कुछ नहीं, ये तो बताया हुआ है क्लास में, क्लास लगाई होगी आपने, उस क्लास में बताया था। कौन सी क्लास है, ज्योमेट्री की क्लास नंबर 3, जिसमें मैंने सेंटर्स कराए हैं। हाँ, वो देखे नहीं आपने, देख लेना, उसमें ये बताया हुआ है कि जब ये आइसोस्केलेस होती है तब वो एक लाइन में आ जाते हैं, बाकी तीन तो लाइन में रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खतरनाक क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। mod x plus mod y इज इक्वल टू के, व्हाट इज एरिया इनक्लोज्ड, क्या होता है 2k², एरिया आ गया 50। अब ये x-2 + 2 y + 2 कुछ भी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट होगा, एरिया वही रहेगा, एरिया विल रिमेन सेम, द आंसर विल बी दिस। ठीक हो गया, ये चाहे +2 कर दूं यहाँ पे, है ना, माइनस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, mod x + mod y इज इक्वल टू के, तो एरिया इज 2k²। ओके, आई होप यू ऑल enjoyed। कल एपिसोड 9 करेंगे। आई नो, शेयर करना और दूसरे लोगों को भेजना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।